लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला, फिजिक्स वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द यूथ में। जैसा कि आज का टॉपिक है इन्वेंशन, मतलब आविष्कार। जैसा कि हम जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है ना, तब तक आविष्कार हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसा कि जो आज की टॉपिक है जो हमारा इन्वेंशन, चलिए देखते हैं इन्वेंशन कैसे हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला जो है इन्वेंशन एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन ने किया था। विलियम रॉन्टजन। देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। देखिए, अब एक्सरे का यूज कहाँ होता है? मेडिकल फील्ड में एक्सरे का यूज होता है, किसी चीज को ढूंढने में एक्सरे का यूज होता है। देखिए, अगर हड्डियों में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, पता लगाने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक है, यानी मेडिकल फील्ड में जो एक्सरे का आविष्कार था, एक क्रांति थी। ठीक है, एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसका इसका मेडिकल फील्ड में क्रांति की तरह ये काम किया। इसका आविष्कार किया था विलियम रॉन्टजन। अगर आप सोचेंगे कि आखिर एक्सरे कैसे खोज हुई होगी, जरा सोच के देखिए इसके पीछे की स्टोरी क्या रही होगी। हम आगे इनकी स्टोरी पे भी, एक एक करके स्टोरी पे भी आएंगे और उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए फिलहाल अपने आगे कौन सा है? थर्मोमीटर। देखिए, जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर क्या नाम होता है इसका? आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट। देखिए, हमें बुखार होता है या टेम्परेचर जानना है तो हमें थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस में? ये फारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है। ये अलग अलग वैज्ञानिक का नाम है। ये फारेनहाइट ही वैज्ञानिक है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर। अगला है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की खोज किया था उन्होंने? जे फॉर्लिच। जे फॉर्लिच ने किया था। ट्रैक्टर किसानों का दोस्त, इंसानों का काम को, समय को बचाना, कम समय में ज्यादा काम करना। ट्रैक्टर ट्रैक्टर जरा सोच के देखिए, ट्रैक्टर में पेट्रोल क्यों नहीं पड़ता है? डीजल का क्यों यूज होता है? पेट्रोल को हम गैस से चला सकते हैं क्या? उससे हमारी पैसे कम बचेंगे या ज्यादा बचेंगे? इन सब चीजों को सोचिए आप। फिलहाल इसका आविष्कार किया था जे फॉर्लिच ने। अगला है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की खोज की थी बार्डन और सॉकले नामक वैज्ञानिकों ने खोजा था। जो ट्रांजिस्टर है, आप क्या समझते हैं? ट्रांजिस्टर घर में जो लेते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियो है, कैसे, इससे क्या आप समझते हैं? जो ट्रांजिस्टर वही है, वन मीडियम को, एक किसी भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है ये, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा सकता है। एक समय इसकी क्रांति आ गई थी ट्रांजिस्टर का। अगला है टाइपराइटर। टाइपराइटर की खोज किया था सी सोलेस। सी सोलस ने। टाइपराइटर का काम हमारे कचहरी में बहुत ज्यादा होता है, हम धड़ 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 हम टाइपराइटर का काम होता है। ठीक है, अगला है बॉल्ब ऑफ रेडियो। देखिए, बॉल्ब मतलब ऑफ रेडियो, इसकी खोज की था सर एस ए फ्लेमिंग। एस ए फ्लेमिंग इसकी खोज की थी। ये रेडियो में जो कांटा होता है, बल्ब उसमें इस्तेमाल जो होता है ताकि जिससे सिग्नल मजबूत हो सके, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी खोज हुई थी, खोज हुआ था जे ए फ्लेमिंग के द्वारा। अगला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इसकी खोज किया था हैंस लेप्रसी। देखिए, टेलीस्कोप का काम क्या होता है? यानी ऐसे करते हैं, किसी चीज को, दूर की चीजों को देखते हैं टेलीस्कोप से। ठीक है, इसकी खोज इन्होंने किया। टेलीविजन की खोज किसने किया था? जॉन लॉगी बैर्ड। टेलीविजन की खोज जॉन लॉगी बैर्ड ने किया था। देखिए, अगर जरा सोच के देखिए, अगर टीवी का आविष्कार न हुआ होता, और एक समय था टीवी पे लोग देखने के लिए शादियों में भाई साहब वीसीआर जाता था, टेलीविजन जाता था, और आज टेलीविजन का कोई महत्व ही नहीं है। पहले डब्बा वाले टीवी चलते थे और अब आज एलईडी चल रही है, वो एलईडी चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी एलईडी आ गई है। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर का माध्यम आ गया है। जरा सोच के देखिए, जब सबसे पहली बार जो मार्केट में, आज के लगभग 100 साल पहले टीवी जब आई होगी, जरा सोच के देखिए क्या क्रेज रहा होगा। इसी खोज किसने किया? फिलहाल इसी खोज किया था जॉन लॉगी बैर्ड ने। अगला है टेलीफोन। देखिए, जो टेलीफोन की खोज किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसकी खोज किया था टेलीफोन, वही मोबाइल फोन का सबसे पहला रूप है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति थी संचार कम्युनिकेशन फील्ड में। देखिए, टेलीविजन, रेडियो और टेलीफोन, ये क्रांति है इंसानों के लिए, और ये सबसे बड़े आविष्कार माने जाते हैं। देखिए, टेलीफोन में हम हर बात, किसी का भी फोन आता है तो हम कहते हैं हेलो,
हेलो, हाँ हेलो, कौन कौन, हेलो। तो अच्छा ये बात बताइए, जरा सोच के देखिए, एक स्टोरी है, ये हेलो किसका नाम था? ये ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम था, हेलो। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने उन्हें यही कॉल किया था, वो बोला था हेलो, क्योंकि उनका नाम था। अब सोचिए हेलो वर्ड कितना प्रचलित हो गया है, कोई भी कहीं भी कॉल करता है, हाँ हेलो, बिना हेलो के तो हम कोई जवाब ही नहीं देते हैं। ये है। अगला देखिए, आगे क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की खोज किया था हैरी ब्रियरली। हैरी ब्रियरली ने किया था स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील का काम क्या होता है, ब्रिजेस को बनाने में काम आता है ना। दीवालों को, मोटे मोटे चद्दरों को दीवारें जो बनाते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आगे है डायनामाइट। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल, इनको कहेंगे, जो नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। इनके पिता भी वैज्ञानिक थे, इनके भाई भी वैज्ञानिक थे। ये सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, अच्छे राइटर भी थे, स्कॉलर भी थे, और इनका जीवन बहुत संघर्षमय जीवन रहा है। डायनामाइट की खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला है इलेक्ट्रिक आयरन, हिंदी में बोलते हैं इस्त्री। ठीक है, कपड़े प्रेस करते हैं। एच डब्ल्यू सीले ने इसका आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प की खोज थॉमस अल्वा एडिशन ने किया था। एडिशन, एडिशन एक महान शख्सियत है, इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक लैंप का ही नहीं, बल्ब की भी खोज की थी इन्होंने। जो बल्ब जल रहा है, जो हमारे आसपास में जल रहा है, सोचिए जरा पहली बार बल्ब को बनाने में कितनी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, डब्ल्यू स्टोरजन ने इसका आविष्कार किया था। जरा सोच के देखिए, क्या मैग्नेट के अलावा, अगर मैग्नेट की खोज ना हुई होती, क्या हम दिशा का पता लगा पाते, कैंपस का आविष्कार कर पाते? जरा सोचिए, क्या हमारे डायनमो अच्छे से काम कर पाते, क्या हमारे मोटर अच्छे से वर्क कर पाते, पंखा चल पाता क्या? ये जरा सोचिए। फिलहाल इसका आविष्कार किया था डब्ल्यू स्टोरजन। अगला इवोल्यूशन की थ्योरी की दिया था डार्विन ने। और फिल्म विद साउंड, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट इसके आविष्कारक हैं, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट। देखिए फिल्म विद साउंड का क्या मतलब होता है, मान लीजिए पिक्चर देख रहे हैं आप और आवाज ना आए। ठीक है, पिक्चर देख रहे हैं और आवाज ना आए तो इसका क्या मतलब है, तो मजा नहीं आएगा ना। तो बताइए, सबसे पहली हरिश्चंद्र बनी थी भारत की पहली पिक्चर, है ना, जिसमें आवाज नहीं आ रहा था। तो देखिए फिल्म विद साउंड, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट। अगला है फाउंटेन पेन। पेन का भी आविष्कार हुआ है, ऐसे नहीं बना दिया गया मार्केट में 3 रुपए वाला पेन। फाउंटेन पेन का खोज किया था एल ई वाटरमैन। इसकी खोज किया था एल ई वाटरमैन। हम लोग इन्वेंशन पढ़ रहे थे, और इन्वेंशन में जैसा कि पिछला टॉपिक जो खत्म हुआ है, और हम अगला जो टॉपिक देखेंगे, टॉपिक मतलब इन द सेंस अगला पॉइंट, है ना। देखिए जो इसमें पहला पॉइंट है गैस लाइटिंग। अच्छा, गैस लाइटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस लाइटिंग, क्या समझते हैं, जरा सोच के देखिए। गैस की लाइटिंग का मतलब क्या समझ रहे हैं? क्या गैस की लाइटिंग जो सिगरेट जलाने वाला लाइटर की बात हो रही है, या जो खाना बनाते हैं गैस पे वो लाइटर की बात हो रही है? फिलहाल जो आप सोच समझ रहे हैं वही है ना। चाहे गैस लाइटिंग की बात हो रही है, इससे सोचिए कितनी लकड़ियां, कितने पेड़ बच गए इससे। इसकी खोज किया था विलियम विलियम मॉडच। विलियम मॉडच ने खोज। अगला है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार टी ए एडिशन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिशन, महान वैज्ञानिक, इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। कहते हैं इनके नाम से पता नहीं, आई थिंक 1,000 से ज्यादा पेटेंट है। ठीक है, अगला है जेट इंजन। जेट इंजन का खोज किसने किया था? सर फ्रैंक विटल। जेट इंजन का आविष्कार मतलब क्या है, जो जेट इंजन ना, रॉकेट मतलब हाई प्रोपल्सन सिस्टम से नीचे से ऊपर की तरफ ये भेजता है। ठीक है, अगला है लिफ्ट। लिफ्ट की खोज ईजी ओटीएस ने किया था। देखिए लिफ्ट का काम है, देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हमें जाने में असुविधा ना हो, इसके लिए सुविधा के लिए लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी अब अपने आप में आविष्कार है। अगर हमें 100 मंजिले मकान पर जाना है ना, ससुरा 100 मंजिले मकान पर जाएंगे ना, हालत पंचर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिफ्ट का आविष्कार किया गया, और सोचिए कितना आसानी से हम चले जाते हैं। ठीक है, इसकी खोज किया था ईजी ओटीएस। अगला है लोकोमोटिव। ये ट्रेन के इंजन की बात हो रही है। ठीक है, कितने बड़े बड़े इंजन होते हैं, कितनी हैवी हैवी लोड को एक स्थान दूसरा स्थान ले जाते हैं। इसकी खोज किया था रिचर्ड ट्रेविक थिक। रिचर्ड ट्रेविक थिक। अगला है मशीन गन। देखिए मशीन गन, इसकी खोज किया था रिचर्ड गोटलिंग। देखिए मशीन गन तो अच्छी बात है भाई, कम समय में बहुत सारे लोगों को मारने के लिए बनाई गई मशीन गन। देखिए एक तरह से इसको देखा जाए कि सुविधा के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे भी अच्छा है कि
ठीक है, मशीन गन चलाना आसान होता है, कैरी करना आसान है, कम समय में दुश्मनों को मारना भी आसान है इससे, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं। जैसे आविष्कार ही आवश्यकता ही अगर आविष्कार की जननी है, इसका दुरुपयोग भी होता दिखाई देता है। ठीक है, अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आविष्कार डेविड ह्यूगियस ने किया था। अगला है माइक्रोस्कोप, छोटी चीजों को बड़ी चीजों में देखने में डॉक्टर जेड जैनसन। अगला है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन बताइए, मोबाइल फोन की खोज किसने किया था? मार्टिन कूपर। मोबाइल फोन की खोज किया था तो मार्टिन कूपर। दुनिया की सबसे, जो कहते हैं ना, आज का युग का जो सबसे ज्यादा परेशानी मोबाइल फोन हो गया है। ठीक है, इसकी खोज किया था मार्टिन कूपर, आप याद रखिए। ठीक है, और जरा सोचिए मोबाइल के दुरुपयोग क्या है, क्या इससे ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम हो रही है, क्या हमारे रिलेशन इससे सुधर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अगला जो हमारा पॉइंट है, मोटर्स कार। मोटर कार दो तरीके के होते हैं, लेकिन आजकल तो कई तरीके के हो गए हैं। मोटर कार जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, और आजकल वो एलपीजी से भी लोग चला रहे हैं, महान भाव लोग। देखिए, जो हमारा मोटर कार है पेट्रोल से चलता चलता, इसकी खोज किया था कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने इसकी खोज की थी। अब मोटरसाइकिल की खोज किसने किया? मोटरसाइकिल की खोज एडवर्ड बटलर। आजकल मोटरसाइकिल का प्रचलन भारत में तो बहुत, हर गली हर नुक्कड़ हर घर में मोटरसाइकिल है, तो एडवर्ड बटलर ने इसकी खोज किया था। नियॉन लैम्प की खोज जी क्लाउडी। देखिए नियॉन लैम्प का काम क्या होता है, जो ना एक लाल कलर की हल्की सी पीली कलर की रोशनी निकलती है, नियॉन लैम्प, ये आंखों के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, अधिकतर स्टडी टेबल पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको जी सी क्लाउडी ने इसकी खोज की थी। अगला नायलॉन। नायलॉन का कपड़ा जानते ही हैं, नायलॉन का साड़ी, कपड़ा, शर्ट सब बनता है। औरतें नायलॉन की साड़ी पसंद करती नहीं है। ठीक है, इसकी खोज किया था डॉक्टर WH कैरोथर। जो हमारे क्या बोलते हैं पैरासूट होते हैं, वो नायलॉन, मोटे नायलॉन के बने होते हैं, बहुत, ताकि मजबूत बन सके। अगला है पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये भी बहुत बड़ी खोज थी अपने आप में। अगला है फोटोग्राफी ऑन पेपर। W फॉक्स टैबलॉफ ने किया था। अगला है प्रिंटिंग प्रेस की, गुटनबर्ग ने किया था। सोचिए, अगर प्रिंटिंग प्रेस, आज तो भाई मोबाइल फोन का जमाना, हम इजीली पिक्चर को कैप्चर कर लेते हैं। सोचिए आज भी प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे किताबों को छापने में। हाँ, हर एक चीज में प्रिंटिंग प्रेस, अगर आप सोचेंगे हम इससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हमारी है। ठीक है, अगला जो है रडार। रडार की खोज डॉक्टर H टेबलर एंड LC यंग ने किया था। ठीक है, जो रडार की खोज, देखिए रडार का इस्तेमाल किसी चीज को ढूंढने में किया जाता है, गहराई नापने में किया जाता है, दूरी नापने में किया जाता है, या दुश्मन को खोजने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है रेडियम। रेडियम, भाई रेडियम मैरी क्यूरी और प्यूरी क्यूरी, इनके हस्बैंड का नाम प्यूरी क्यूरी है। इनको जो ससुर जी थे ना, वो भी वैज्ञानिक ही थे। ऐसा परिवार, ऐसी महिला जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में मिला, मैडम क्यूरी ही है। इन्होंने रेडियम की खोज की। अगर रेडियम ना पता हो तो घड़ियों में इस्तेमाल होता है रेडियम, है ना, ट्रेनों में, रोडों में, कई काफी पर्पजों से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है रेडियो। रेडियो खोज जी मार्कोनी ने किया था। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। हाँ, जैसा कि हम लोग इन्वेंशन पढ़ रहे थे, आविष्कार के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारा अगला इन्वेंशन है, अगला इन्वेंशन है इन्वर्टर। अगला इन्वेंशन है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर मतलब छोटी सी गन होती है, एसआईओ को दी जाती है। इसका आविष्कार किया था सैमुअल कॉल्ट। सैमुअल कॉल्ट ने इसका आविष्कार किया। ठीक है, अगला है सेफ्टी रेजर, दाढ़ी बनाने वाला। जिलेट के नाम से प्रचार आता है, इसका जिलेट ने खोज की थी। स्कूटर की खोज जी ब्रैडसॉ ने किया था। स्टीम इंजन की खोज थॉमस वाट ने किया था। ये पिस्टन इंजन खोज, डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने खोज किया था। एरोप्लेन का खोज राइट ब्रदर। अगला है बैलून की खोज जॉकब एंड जोसेफ मॉन्टिगोल्फर ने किया था। बैरोमीटर की खोज ई टोरिसेली ने किया था। और बैटरी की खोज अलेक्जेंडर बोल्टा ने किया था। बाइसिकल खोज के मैकमिलन ने, और बाइसिकल टायर का JB डनलप, ये एरोप्लेन के भी पहिए बनाती है। कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार पास्कल ने। कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज। क्लॉक पेंडुलम का C हॉगनस। क्लॉक मैकेनिकल का हुशिंग एंड लिशंग टिशान। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, और थैंक यू।